केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीसी राजीव कुमार ने कहा, राज्य विधानसभा चुनाव के संबंध में अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। 3 नवंबर से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। उन्होंने कहा, 13 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। चुनाव 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में 119 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में चुनाव होंगे। देश में एक बार फिर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 5 राज्यों की कुल 679 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी ने कहा कि चुनाव संहिता आज से लागू हो जाएगी। तेलंगाना में 3.17 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ और मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता हैं। तेलंगाना में 119, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं। फिलहाल तेलंगाना में बीआरएस, मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। Civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए। उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है। So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली। मंत्री हरीश राव ने कहा कि एसआर अपनी बात से नहीं मुकरते, वे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने आलोचना की, यदि गलती से राज्य को कांग्रेस के हाथों में छोड़ दिया गया तो इसका बंटवारा हो जाएगा। श्री हरीश राव ने सिद्दीपेट शहरी मंडल के मित्तपल्ली में महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण, वृद्धाश्रम और जिला महिला समाख्या के परिसर का उद्घाटन किया। हरीश राव ने बताया कि चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी औषधालयों में प्रसवों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी जमीन का वजन है उतनी फसल हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब सरकार पर्याप्त यूरिया उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हम मजदूरी के लिए दूसरी जगहों जाते थे, लेकिन अब हम पड़ोसी राज्यों के लोगों को मजदूरी देने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बीआरएस सरकार है, वीएओ का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ साथ पीआरसी भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर गैस की कीमत बढ़ाकर गैस की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सामने आ चुकी है कि महिला के नाम पर कोई भी योजना लाभकारी होगी, इसलिए केसीआर की योजनाएं महिलाओं के नाम पर ही लागू की जा रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी होगा। नवंबर की 30 तारीख को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस दिन नामांकन शुरू किया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। इस महीने की 13 तारीख को नामांकन की जांच की जाएगी। 30 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। नतीजे उस दिन घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया 5 दिसंबर को समाप्त होगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने काजीपेट हड़पसर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 3 और ट्रेनें वर्चुअली शुरू की गई।
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 4 ट्रेनों का विस्तार किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने एक बार फिर असाहसिक निर्णय लिया है और 2 तेलुगु राज्यों में ट्रेनों के विस्तार के साथ प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की पहल से तेलुगु राज्यों के लोगों के लिए ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलासा किया कि वह तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री महमूद अली ने रंगारेड्डी जिले के कोत्तूर मंडल में जेपी दरगाह में 50 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले कार्यों की आधारशिला रखी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 4 वर्ष पूर्व किए गए वादे के अनुरूप विकास कार्य का शिलान्यास किया गया है। गृह मंत्री महमूद अली ने दरगाह के पास 5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित आदिवासी आवासीय विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महबूब नगर के सांसद श्रीनिवास रेड्डी और विधायक अंजनेया यादव ने हिस्सा लिया। आपकी दुआ इंडिया साहब का होने का है। ये पूरे 5 साल काम करते, एक बार आपकी दुआ होना है। वो दुआ के लिए हम आपसे अपील करने के लिए भी आए और आज के 2 प्रोग्राम में मुझे बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने लंदन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की और हैदराबाद लौट आई। कविता ब्रिज इंडिया के निमंत्रण पर लंदन गई और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। कल्वाकुंटला कविता ने महिला आरक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका विषय पर संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। लंदन में अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ एवं एल्यूमिनी यूके द्वारा आयोजित गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, तेलंगाना में विकास और अपनी राजनीतिक यात्रा पर छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए। वह अपना लंदन दौरा पूरा कर सोमवार को हैदराबाद लौट आई। लंदन हवाई अड्डे पर बीआरएस भारत जागृति कार्यकर्ताओं और प्रवासी भारतीयों ने उन्हें विदाई दी। जीवीके ब्रदर्स एजुकेट के निर्देशक डॉक्टर जी विद्या कुमार, कैस्पियन यूनिवर्सिटी के वाइस डीन विद्या कुमार ने कहा वे कजाकिस्तान में मेडिकल छात्रों को कम कीमत पर मेडिकल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और देश में चिकित्सा शिक्षा में सीट नहीं मिलती है। शिवम रोड में जीवीके की वर्षगांठ के अवसर पर मेडिकल छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ आयोजित बैठक में जीवीके निदेशक विद्या कुमार ने कहा कि जीवीके कजाकिस्तान के प्रसिद्ध कैस्पियन विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। कक्षा के छात्र जीवीके के माध्यम से तेलुगु राज्यों में चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं। महबूब नगर विधायक श्रीनिवास गौड़ के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला आज तक के लिए टाल दिया है। तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री पद पर कार्यरत श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। लग रहा है कि उन्होंने अपने हलफनामे में गलत संपत्ति दिखाई थी और इसे जमा करने के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया और कई संशोधन किए। महबूब नगर के राघवेंद्र राजू नाम के शख्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। श्रीनिवास गौड़ के विधायक पद पर निर्वाचन को अमान्य करने के लिए याचिका दायर की गई थी। आरोप था कि रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए शपथ पत्र को दोबारा वापस ले लिया गया और किए गए संशोधन अवैध थे। हाईकोर्ट ने हाल ही में मामले की जाँच के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में कहा गया है कि मामले में फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। एआईएमआईएम बहादुर पूर्व विधायक मोहम्मद मौजम खान ने एआईएमआईएम पार्षदों के साथ दुर्घटना में मारे गए मोहम्मद शाहबाज के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मालूम हो कल हाथियों का खाना खिलाने गए शाहबाज की मौत हो गई। एआईएमआईएम ने तुरंत इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में पहुंचाया। उन्होंने मांग की कि उनके परिजनों को मुआवजे की घोषणा की जाए और एक को नौकरी दी जाए। ये पिछले 4 साल से जू पार्क में एनिमल केयरटेकर थे लोग और ये बच्चे के वालिद साहब असल जॉब पे थे। उनका इंतकाल हुए बाद ये बच्चे को नौकरी मिली थी। पिछले 4 साल से बच्चा इस जू पार्क में नौकरी कर रहा था और बच्चे की ड्यूटी क्या बोलते सो हाथी के ऊपर थी और एक ऐसा हादसा हुआ। ये बच्चा चारा डालने के लिए हाथी को गया और इमीडिएटली हाथी इनको बच्चे को गिराकर ये बच्चे के ऊपर पाँव रखा और ये बच्चा थोड़ी देर के अंदर इंतकाल हो गया। जैसा मालूम हुआ इमीडिएटली मैं डायरेक्टर जू पार्क से कल रब्त पैदा करा। उसके बाद क्यूरेटर से बातचीत करा और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब रमनसपुरे के जो थे खादर साहब उन्होंने भी फ़ौरन यहाँ पर आ गए थे
और उसके बाद आज निकल कर मैं पोस्टमार्टम आज सुबह हुआ, उसके बाद बॉडी आई अभी। और हम डिमांड करे थे ज़ू पार्क के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि बच्चे को माहिदा होना चाहिए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के वार्ड 15 में कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। HMDA ने बालापुर बड़े तालाब से डाउनस्ट्रीम साइड झील तक ह्यूम पाइप उपलब्ध कराने और बड़े तालाब के डाउनस्ट्रीम में VDCC रोड ह्यूम पाइप बिछाने के लिए 9 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया है। इस शिलान्यास समारोह में शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ साथ बड़ंगपेट नगर निगम के मेयर पारिजात नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर, एर्रा जय हिंद, रघुनंदन चारी, पांगेती लक्ष्मी, लक्ष्मा रेड्डी, BRS नेता और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा ऑटो और कैब मीटर शुल्क में बढ़ोतरी न करने के विरोध में तेलंगाना मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन ने इस महीने की 15 तारीख को चलो इंदिरा पार्क में धरने का आह्वान किया है। यूनियन के अध्यक्ष बैरोगानी राजू गौड़ ने सरकार को चेतावनी दी, अगर 10 दिनों के भीतर ऑटो और कैब मीटर चार्ज नहीं बढ़ाया गया तो अगले चुनाव में BRS हार जाएगी। बशीरबाग प्रेस क्लब में इसके एक पोस्टर का अनावरण किया गया। ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों को सहन करने में असमर्थ, उच्च करों और जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों के ऑटो फाइनेंसरों के उत्पीड़न के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और अपनी जान गंवा दी। वे ग्रीन टैक्स और त्रैमासिक टैक्स के नाम पर सरकारी शोषण का अंत चाहते हैं। उन्होंने 30% कमीशन पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों ओला, रैपिडो और उबर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। सरकार ने खुद एक ट्रैवलिंग ऐप पेश किया है और ड्राइवरों को न्यूनतम शुल्क पर बुकिंग की सुविधा प्रदान करने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह भी शामिल करने को कहा कि वे परिवहन कर्मियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस माह की 15 तारीख को चलो इंदिरा पार्क के नाम से होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी वाहन चालक से बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया गया है। फूल बाजार को चैतन्यपुरी से स्थानांतरित कर दिया गया है। कॉलोनी के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोग सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके अपना फल व्यवसाय जारी रख रहे थे। इसको लेकर चैतन्यपुरी कॉलोनी के निवासियों और फुटपाथ व्यवसायियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कॉलोनी के निवासियों ने फल व्यापारियों के खिलाफ चैतन्यपुरी मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी के निवासियों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आपातकालीन वाहन भी कॉलोनी में प्रवेश नहीं कर सकते। फल विक्रेता सड़क पर अपनी लॉरी और ऑटो पार्क करके परेशानी पैदा कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे और उन्होंने इसलिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। चैतन्यपुरी नगर सेवक रंगा नरसिम्हा गुप्ता ने कॉलोनी के निवासियों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। नगर सेवक रंगा नरसिम्हा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि समस्या का समाधान होने तक यह चलता रहेगा। AP हाई कोर्ट ने अंगुलू, फाइबर ग्रिड और इनर रिंग रोड मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला जारी किया है। चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थी। मालूम हो कि चंद्रबाबू ने अमरावती इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगल्लू घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जमानत याचिकाएं दायर की थी। इन पर जज जस्टिस के सुरेश रेड्डी ने फैसला सुनाया। क्या जेल से रिहा होंगे चंद्रबाबू या नहीं, पर पिछले 2 दिनों से पूरे आंध्र प्रदेश में उत्साह का माहौल रहा। उच्च न्यायालय द्वारा चंद्रबाबू को जमानत देने से इनकार करने के बाद TDP के नेता काफी व्यथित हैं। तेलंगाना में फूलों का त्योहार बतकुमा, जिसे यहाँ की सभी लड़कियां व महिलाएं मिलकर मनाते हैं, की चर्चा शुरू हो गई है। तेलंगाना के लोग इस त्यौहार को 9 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। PS इलाके में लड़की के गायब होने से हड़कंप मच गया है। ऐसा प्रतीत होता है बच्ची शाम ट्यूशन से घर जाते समय लापता हो गई। ट्यूशन से घर जाने का दृश्य CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। माता पिता ने बच्ची के घटनास्थल के बारे में नाचाराम थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बच्ची के लापता होने से माता पिता चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के तहत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच जीता। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने करियर में एक और शानदार पारी खेली। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 रन पर ही 3 विकेट खो दिए। ऐसे समय में जब हर कोई सदमे में था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कोहली ने KL राहुल के साथ मिलकर कमाल प्रदर्शन किया। जब टीम का स्कोर 20 रन था तब मिचेल मार्श के ने कोहली द्वारा दिया गया कैच छोड़ा। इस गलती की ऑस्ट्रेलिया को भारी कीमत चुकानी पड़ी।
कोहली और राहुल दोनों ने धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ाया। केएल राहुल ने अपने साथी की पारी को बढ़ाने की कोशिश की। कोहली ने दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में कोहली ने 75 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सभी को लगा कि 80 रन पार करते ही कोहली अपना 78वां शतक लगाने वाले हैं, लेकिन 85 रन के निजी स्कोर पर कोहली हेजलवुड की गेंद पर लाबुशाने को कैच थमाकर निराश होकर पवेलियन पहुंचे। ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने के बाद कोहली ने निराशा में अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।